चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने से पहले द्विघात समीकरण का विविक्तीकर या इसको विवेचक भी बोलते हैं भाई। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर या विवेचक। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर सॉल्व होगा, ठीक है ना, तो उसके मूलों के लक्षण क्या होंगे, और मूलों के लक्षण को आपको बताएगा द्विघात समीकरण का विविक्तीकर, ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण के मूलों के विविक्तीकर इसको लिखते हैं डी बराबर होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को द्विघात समीकरण का क्या कहा जाता है, विविक्तीकर। और ये विविक्तीकर द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में बताता है कि मूलों के लक्षण कैसे होंगे। देखो, लक्षण से मतलब है वास्तविक हो सकते हैं, अवास्तविक हो सकते हैं, परिमेय हो सकते हैं, अपरिमेय हो सकते हैं, ठीक है ना, समान हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसमें 4 कंडीशन हैं द्विघात समीकरण के मूलों के। इसी के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या प्रकृति, इसी के आधार पर आप द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति क्या होगी ये डिसाइड करोगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। यदि d इक्वल टू 0, डी 0 से क्या हो, बड़ा हो, तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग से हमारा क्या मतलब है, पूर्ण वर्ग से मतलब यह है कि उसका वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, या ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4a स्क्वायर हो गया। इन सब का हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी जो वर्गमूल से बाहर आ जाए वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो, यदि d इज ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा है और वो पूर्ण वर्ग भी है, तो समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न तथा परिमेय होंगे। वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी दो मूल मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे, और क्या होंगे, परिमेय होंगे। परिमेय होने का मतलब है कि कम से कम उसमें अंडर रूट नहीं हो, अंडर रूट से बाहर हो, ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा लक्षण, अब देखो दूसरा ये हो सकता है कि डी तो 0 से बड़ा है भाई, 0 से क्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, परंतु तथा पूर्ण वर्ग न हो। यानी कि जब हम इसका वर्गमूल निकालें तो कुछ न कुछ भाग वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रह जाए, तब क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, साथ में क्या होंगे, दो मूल होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न, लेकिन परिमेय नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे भाई, अपरिमेय होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अपरिमेय होंगे, ठीक है।
किसी भी संख्या के बारे में हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या या कोई भी राशि जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी या जीरो से छोटी होगी। तीसरी कंडीशन, यदि d इज लेस देन जीरो। d इज लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो का मतलब होता है ऋणात्मक हो। क्या हो? अर्थात ऋणात्मक हो भाई। अर्थात क्या हो? अब ऋणात्मक होने से क्या होता है? ऋणात्मक होने से ये होता है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो समीकरण के मूल इस कंडीशन में, समीकरण के मूल अवास्तविक अवास्तविक को काल्पनिक भी कहते हैं भाई। ठीक है ना, अवास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब दो मूल होंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन सॉरी, भिन्न भिन्न होंगे तथा अपरिमेय होंगे भाई। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, सॉरी अवास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और अपरिमेय होंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए अवास्तविक होंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको वास्तव में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको बोला जाए कि -2 है, तो -2 एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, उसको हम लिख तो सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? चौथी कंडीशन हो सकती है कोई? हाँ, यदि चौथी कंडीशन तो यही हो सकती है कि यदि d बराबर जीरो, यानी कि वियुक्तिकर शून्य है। वियुक्तिकर क्या है? तो उस स्थिति में समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक बराबर तथा परिमेय होंगे। वास्तविक होंगे, बराबर होंगे और परिमेय होंगे। समीकरण के मूल, ठीक है ना, आपने देखो कई सारे सवाल इससे पहले वाले आर्टिकल्स में आए हुए हैं कि आपने देखा कि समीकरण का एक ही मूल निकला भाई, समीकरण का, और उस स्थान पे मैंने आपको बोला था कि उसी मूल को दो बार आप लिख दो, बोला था। अब दो बार लिख दो क्यों कहा था? क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। तो वो समीकरण का मूल चूंकि एक ही प्राप्त हुआ था, तो इसका मतलब उन समीकरणों का वियुक्तिकर क्या था? शून्य था। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसी के आधार पे आपके पास सवाल होंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। समीकरण एक बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी क्या करना है? मूल भी ज्ञात करने हैं। एक तो आपको बोला हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालो, ठीक है, और दूसरा आपको बोला हुआ है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। और अगर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मूल अवास्तविक हैं तो उनको ज्ञात मत करना है। ठीक है ना, तो अवास्तविक सिर्फ कब होते हैं? जब d इज लेस देन जीरो। अगर कहीं पे d जीरो से छोटा आया या ऋणात्मक आया तो उसको आप लिख देंगे मूल अवास्तविक हैं और उनको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। बट अगर d जीरो से बड़ा है और वास्तविक है
या 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और उस स्थिति में आपको मूल भी निकालने होंगे भाई। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन शुरू करूं? ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसका विभक्तिकरण निकालना है। विभक्तिकरण निकालने के लिए आपको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी तुलना आदर्श द्विघात समीकरण से करो, ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना आदर्श द्विघात समीकरण, आदर्श द्विघात समीकरण क्या होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना आया, कई बार कर चुके हैं ये सवाल, b बराबर कितना आया और c बराबर कितना आया 5। a b c के मान आपने निकाल दिए, इसलिए समीकरण का निकालो विविक्तिकर। समीकरण का क्या निकालो, विविक्तिकर। समीकरण का विविक्तिकर आपको बताया d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर b² माइनस 4ac, तो d का मान निकालो, b का स्क्वायर, d माना कितना है भाई -3 का, और माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान है 2 और c का मान कितना है 5। तो d बराबर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 2 जा 8, 5 जा 40, यानी d इक्वल टू -31। क्या -31 वास्तविक है? नहीं है, वास्तविक नहीं। तो 0 से क्या है, छोटा है। ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है भाई, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो अब आप लिख दोगे कि चूंकि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, अतः समीकरण के मूल, समीकरण के कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर थर्ड, यानी ध्यान दो, समीकरण d से छोटा है, 0 से छोटा है d, तो समीकरण के मूल पूरा लिख देना है, अवास्तविक, अवास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न तथा अपरिमेय होंगे, ठीक है। अवास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और अपरिमेय होंगे। साथ में आपको बोला है यदि मूलों का अस्तित्व है, तथा मूलों का अस्तित्व, तथा मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा भाई, या नहीं है। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमको इससे आगे सॉल्व भी नहीं करना है। जहां पे मूल वास्तविक होंगे, सिर्फ उसी को, उन्हीं का अस्तित्व होगा, और उन्हीं को हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके सवाल को यहां से आगे नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, इस मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर?